नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और आज मुद्दा बहुत खास है। दिवाली से पहले दहली दिल्ली। जहां हमारे साथ 4 मुख्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसकी वजह जाननी चाहेंगे। लेकिन आपको बता दें, यहां पर दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट से राष्ट्रीय राजधानी में हड़कंप मच गया है। तो वहीं रोहिणी इलाके में ब्लास्ट के बाद दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ गया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। आतिशी ने कहा कि रोहिणी स्थित एक स्कूल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट की घटना दिल्ली की चरमराती सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्र सरकार के पास है, लेकिन बीजेपी अपना यह काम छोड़कर सारा समय दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने में लगाती है। दरअसल यह धमाका प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ है। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के कांच के शीशे भी टूट गए। धमाके के बाद तुरंत ही स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सीएफएसएल और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। दिल्ली पुलिस ने पता लगा रही है कि आखिर यह धमाका किस चीज से हुआ है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन दिवाली से पहले राजधानी में इस धमाके ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर किसने राजधानी को दहलाने की साजिश रची? क्या यह कोई सोची समझी चाल है या फिर इसका उद्देश्य कुछ और था? लेकिन उससे पहले सुनिए दिल्ली की नई नवेली सीएम आतिशी को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, देखिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये मात्र 3 जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाए। ये जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 और जैसी हुई है तो यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं 2 खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है। ऐसा लगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी फटता है तो इतनी तेज आवाज कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो पूरा धुएं का गुफार, पूरा धुआं, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। सुबह धमाका हुआ है, 7:40 के अराउंड हुआ है। घर के शीशे वगैरह हिले हैं हमारे भी। और सबसे मतलब ये है कि एक तो स्कूल में बच्चे नहीं थे, सुबह ट्रैफिक रहता है बसों का, शाम को ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत ट्रैफिक रहता है। तो ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें, आज सुबह की यह घटना है जब रोहिणी दिल्ली जो है वो दहल गई। जी हां, एक तेज धमाका हुआ जिससे आसपास के शीशे चकनाचूर हो गए, गाड़ी के, दुकान के परखच्चे उड़ गए। इसी के साथ जो दीवार है सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास ये धमाका हुआ। जोरदार धमाका इतना तेज था कि 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज फैली। इसी के साथ शॉक वेव इफेक्ट भी इससे पैदा हुआ। चलिए इन तमाम
जानकारी आप देख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस घटना स्थल से। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मौके पर सफेद पाउडर मिला है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं तफ्तीश में ये खुलासा हुआ है, सफेद पाउडर यहां पर मिला है। इसी के साथ एनएसजी एनआईए की जांच भी यहां पर हो रही है। अब ये पूरा मामला जो है एनआईए को सौंप दिया गया है और इस मामले की तफ्तीश, इस मामले की जांच पड़ताल अभी लगातार हो रही है। इसी के साथ तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद और यहां पर चप्पे चप्पे पर निशान और सबूत ढूंढे जा रहे हैं ताकि तार से तार मिल पाए और आखिरकार ये पता लग पाए कि ये धमाका क्यों, कब और कैसे हुआ है। इसी के साथ चौथी तस्वीर भी आपको दिखा दे जहां पर सड़क पर किस तरीके से एक धमाके के बाद जो सामान बिखरा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पर खच्चे से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो धमाका कितना तेज था। ये शीशा देखिए किस तरीके से शीशा चकनाचूर हो गया। जी हाँ, एक दुकान, एक बिल्डिंग की ये खिड़की आप देख रहे हैं, एक शीशा देख रहे हैं जो कि इस धमाके के बाद इस तरीके से चकनाचूर होता नजर आया है। तो ये सफेद पाउडर क्या कुछ गवाह दे रहा है, क्या कुछ सबूत है, क्या कुछ इसमें छुपी जानकारी है, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है लगातार। वहीं ये कोई बड़ी साजिश थी या फिर इसके पीछे की क्या वजह है, लगातार एनआईए इसकी जांच कर रही है। इसी के साथ डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद होकर यहां पर कोई भी सुराग की जांच कर रहा है। इसी के साथ बता दें सड़क पर किस तरीके से धमाके के बाद क्या परिस्थिति रही, क्या दृश्य रहा, वो आप इस चौथी तस्वीर में देख रहे हैं। किस तरीके से चाहे गाड़ी के शीशे हो, चाहे बिल्डिंग की ये खिड़की हो, हर कुछ किस तरीके से एक तेज धमाके से चकनाचूर होता नजर आया, ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा रहे हैं। तो बता दें आपको, त्योहारों का मौसम और इस बीच दिवाली के पहले दिल्ली इस तरीके से दहल उठी। कई सारे बड़े सवाल हैं दिल्ली के दहलने से। आखिर दिवाली के पहले ये जो दिल्ली दहली है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, तमाम जानकारी, तमाम मुद्दे को हम यहां पर बातचीत करेंगे, सामने रखेंगे। हमारे साथ इसके लिए 4 अतिथि मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सूर्य मैथिल है, आपका स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप नेता रमाकांत पटेल भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पूर्व एसीपी दिल्ली वेद भूषण भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले मेरा सवाल पूर्व एसीपी दिल्ली वेद भूषण जी, आपसे पहला सवाल रहेगा, इस पूरे मामले की अगर देखी जाए तो जो भी तफ्तीश, जो भी अब तक खोजबीन पड़ताल हुई है, इसमें क्या कारण पता लगाया जा रहा है, क्या कौन इसके जिम्मेदार है, क्या क्या बातें, क्या क्या जानकारी, किस तरीके के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, ये एक तरह से वेकअप कॉल है पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, पहले भी विगत में भी जब हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार आते हैं तो उस टाइम पर सरोजिनी नगर में ब्लास्ट हुए और कई जगह दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ब्लास्ट हुए। तो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आपके त्योहार हैं, हम इनको डिस्टर्ब करेंगे। अभी आपने देखा बहराइच के अंदर क्या हुआ, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान में और हनुमान जयंती के दौरान क्या हुआ। तो एक ये कोशिश है, एक ग्रुप है जो चाहता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर शांति बरकरार रहे। हालांकि इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच करनी शुरू कर दी है, तमाम तरह के एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, एनआईए है, स्पेशल सेल है, तमाम इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जुट चुकी हैं और जल्दी ही और खुलासा होगा कि कौन लोग इसके पीछे थे। क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल किया गया है व्हाइट पाउडर, जिसको बताया जा रहा है, वो अमोनियम फॉस्फेट है, जो कि एक उर्वरक होता है, खाद होती है, और फॉस्फोरस है, जो कि इजिली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये कोई लोकल इस तरह के क्रिमिनल्स या इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं एक तरह से कि आपको हम त्योहार नहीं मनाने देंगे। तो ये एक कवायद के रूप में हुआ है और जल्दी ही इसको दिल्ली पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज बेनकाब कर देंगी, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम आपस में कनेक्टेड हैं। पूरे हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीजें चल रही हैं, घटित हो रही हैं। इसका नतीजा दिल्ली के अंदर भी देखने को मिला है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। यदि यहाँ छोटा सा भी ये ब्लास्ट होता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज आता है कि दिल्ली में, राजधानी में, और खास तौर से सीआरपी का स्कूल है, क्योंकि फोर्सेस से जुड़ा हुआ स्कूल है, वहां पर एक ब्लास्ट होना
एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। उनका मकसद एक तरह से कामयाब हो गया। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि छुट्टी का दिन था, मार्केट बंद था, ऑलमोस्ट सुबह मॉर्निंग आवर्स में ये चीजें हुई। तो उनका उद्देश्य मैसेज देना था, वो मैसेज देने में जो इस तरह के एलिमेंट्स से कामयाब हो पाए हैं। परंतु जल्दी ही तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी और दिल्ली पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इस तरह के जब भी कोई ब्लास्ट या बड़ी सी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनको दिल्ली पुलिस ने वर्कआउट किया है, अरेस्ट किया है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे कि टेररिस्ट अटैक हो, और तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस जल्दी ही इसके बारे में अपने खुलासे करेगी। तमाम चीजों की जांच के बाद में स्पेशल सेल को दे दी गई है, जल्दी आपके सामने तमाम चीजें आएंगी। ओवर टू यू। ठीक है वेद जी, इसी के साथ रुक करते हैं। सूर्य जी, आपकी तरफ रुक करना चाहेंगे। बीजेपी से सवाल ये रहेगा कि क्या इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है या फिर इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा ये जो दिल्ली है, ये पूरा राष्ट्र है, कहीं ना कहीं इस पर सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। एक इको हो रही, जरा बोलिए, ठीक हो रहा है? पीसीआर इको को जरा ठीक कीजिए जी। हेलो। ठीक है, आप बोलिए, वो मैनेज कर लेंगे। नहीं, इको हो रही है, आवाज नहीं जा पा रही है ना। ठीक है, तो टेक्निकल टीम ये से देख रही है और तब तक मैं, ठीक है, अब इको नहीं हो रही है, आप एक बार चेक कर ले और आप अपने जवाब को रखें। हेलो, हो रही है इको मैडम, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर टेक्निकल टीम हमारी देख रही है इसे, और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर आपके तरफ रुख करते हैं और जानना चाहेंगे रमाकांत जी, आपसे सवाल रहेगा कि आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? तौर पे इस घटना की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है, जिनके पास कानून व्यवस्था दिल्ली की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तमाम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। आए दिन वसूली हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, आए दिन चाहे जिस व्यापारी को धमकाया जा रहा है, रोज इस शिकायत आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन उपराज्यपाल महोदय जी का पता नहीं है। कहीं सड़क खराब होती है तो उपराज्यपाल महोदय पहुंच जाते हैं, नाली खराब होती है तो वहां पहुंच जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। लेकिन जहां उनकी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी है, तो उपराज्यपाल महोदय कहां है? गोवा में है, बैंकॉक में है, थाईलैंड में है, कहां है? उनको सामने आना चाहिए, जवाब जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री जी को दिल्ली के लोगों को सुरक्षित करना चाहिए, जवाब देना चाहिए अमित शाह जी को कि जो हमले, जिस प्रकार की घटनाएं पहले अंडरवर्ल्ड के लोग बंबई में करते थे, आज वैसी घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को इसमें जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। और ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, लगातार इन मुद्दों को, कानून व्यवस्था के मुद्दों को आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जी कान में रुई डाल के बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री जी कोई सुध नहीं लेते हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो कम से कम अगर गृह मंत्री जी और उपराज्यपाल जी नहीं सुन रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी सुन ले। कानून ठीक है रमाकांत जी, इसका जवाब लेते हैं, बीजेपी के पास रुख करेंगे। जी सूर्य जी बोले। धन्यवाद निमी जी, मेरी आवाज आ रही होगी आप? बिल्कुल साफ आ रही है, आप बात कंटिन्यू करें। जी धन्यवाद। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया कि आखिर जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, तो एजेंसियां जो है उसकी विवेचना कर रही हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इस समय में हमको सुरक्षा एजेंसियों का साथ देना चाहिए और किसी भी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए और पैनिक फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे थे, बैंकॉक, पटाया, मलेशिया तक पहुंच गए थे। तो मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं, भैया क्या होता है ना कि आरोप लगाने में आप बहुत ज्यादा माहिर आदमी हैं,
पंजाब के अंदर जिस प्रकार की स्थिति है, अराजकता का माहौल है, वहां पर पुलिस आपके जिम्मे है और वहां पर आप लोग कोई स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं। और रही बात दिल्ली की, तो ये पहला इंसिडेंट आया है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से। और इस विषय को भी विवेचना की जा रही है कि आखिर ये विषय में कहां परेशानी है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है निमी जी कि आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, अब इसके ऊपर प्रश्न तो उठाएंगे, लेकिन जब कभी देश की सुरक्षा का प्रश्न होता है तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद करने वाले लोग कौन होते हैं? आतंकवादियों के हौसले बुलंद करने वाले लोग यही कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग होते हैं। जब कभी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबसे ज्यादा प्रश्न कौन उठाता है? सबसे ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कौन मांगता है? यही आम आदमी पार्टी के लोग मांगते हैं। यही लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मंसूबे हैं, जो उनका मोराल है, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा निवेदन इनसे है कि देश की रमाकांत जी, सुरक्षा आप भी जवाब व्यवस्था के ऊपर जी, आप जवाब दें। निम्मी जी, मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं। इन्होंने तमाम चीजें कही, ये नहीं बतला पा रहे हैं कि बम ब्लास्ट हुआ कैसे, ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। पुलवामा में हमला हुआ, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बतला पाई। क्यों नहीं बतलाते 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया? इनको जवाब देना चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए इनको। आज दिल्ली के लोग डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, कहीं निकलने से लोगों को डर लग रहा है। इन लोगों ने मजाक बना के रखा है पूरी सुरक्षा व्यवस्था का। एक काम तो दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिया है, वो काम भी नहीं करके दिखा पा रहे हैं ये लोग। एक ही काम तो है आपके पास में, क्या काम है? दिल्ली की सुरक्षा का काम दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिया है, वही काम नहीं कर रहे हो। अरे भैया, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का काम कर लीजिए, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित कर दीजिए, यहां वहां की बातें मत करिए। आपसे निवेदन है कि दिल्ली के लोगों ने जो आपको काम दिया है, कृपया करके उसी काम को कर दीजिए। आपके एहसानमंद रहेंगे दिल्ली के लोग। ठीक है सूर्य जी, जवाब दे। देखिए बार बार कह रहे हैं, निमी जी सुनिए, ये बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को जो है आप चाक चौबंद कीजिए। तो मैं भी सहमत हूं आपसे भैया कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, और हो रही है कि नहीं है ये मैं आपको बता दूं। क्या आज किसी को कहना पड़ता है? रोज वसूली हो रही है मैथिल जी, रोज वसूली हो रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी बता रहे हैं कि रोज गोलीबारी हो रही है। आपसे तो हम निवेदन कर रहे हैं कि भैया गोलीबारी बंद कराइए, पुलिस को दुरुस्त कराइए, ये हमले रुकवाइए ना, ये अंडरवर्ल्ड के लोगों को कब्जे मत कराइए। ठीक है रमाकांत जी आपके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं। सूर्य जी आपकी तरफ रुख करेंगे। देखिए यहाँ पे सीएम आतिशी भी ये आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि बीजेपी सारा काम छोड़कर और आपको रोकने में लगी रहती है, तो ये भी आरोप सीएम आतिशी लगा रही है, क्या कहेंगे? निमी जी, किनको रोकने की बात कर रहे हैं आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं ना जो अभी जेल से छूट के आए हैं बेल के ऊपर। ये वही लोग हैं ना जो गली गली के अंदर शराब के ठेके खोलते हैं। ये वही लोग हैं ना जिनके शासनकाल में दिल्ली की कानून व्यवस्था पे बोल रहे हो। ये क्या है? कुछ भी मतलब जब कानून व्यवस्था पे बात आती है तो आप कुछ भी बोलेंगे, यहाँ वहां चले जाएंगे। कानून व्यवस्था, चलिए ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं। आदेश जी आपसे सवाल रहेगा कि आप इस पूरी घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्या कारण है, कांग्रेस किस दृष्टिकोण से इस पूरी घटना को देख रही है? निम्मी जी, सब के चैनल के माध्यम अपनी सभी माताओं बहनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ा पर्व है और उन्होंने एक आशा और विश्वास और श्रद्धा से पर्व को मनाते हैं, उनके लिए मुबारकबाद। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतना बड़ा बम ब्लास्ट होने के बावजूद कहीं कोई क्षति नहीं हुई, किसी को कोई जान माल की तो कम से कम जान की तो नुकसान नहीं हुआ, कुछ लोगों का वैसे नुकसान हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार का दोष है, सरकार की गलती है और सरकार का नकारापन भी दिखता है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि सूर्य मैथिल जी अभी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कौन आतंकवादियों से हमदर्दी रखता है और कैसा व्यवहार रखता है, तो मैं बड़े अदब के साथ उनको कहना चाहता हूं कि मसूद अजहर को कौन छोड़ के आए थे, ये देश भूला नहीं है। अब से कुछ दिन पूर्व जब पिछली पार्लियामेंट का लास्ट सेशन था, तो पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से जो दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक हमारा पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे लोग बढ़ जाते हैं। तो क्या ये कारण है
ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मढ़ने का समय नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, हमें इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और उसके बाद नतीजे पे पहुंचना चाहिए। बॉम्बे के अंदर की एक व्यक्ति का नाम आता है तो वहां बॉम्बे पुलिस मांगती है, लेकिन उसको वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता, वो सूरत की जेल में है। तो ये सारे चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है। अगर कहीं कोई व्यक्ति दोषी है और कोई राज्य सरकार वहां पे गृह मंत्रालय से उस क्रिमिनल्स को मांगती है तो सरकार का दायित्व है कि उसको प्रोवाइड कराए और उसकी जांच पूर्ण ईमानदारी से होनी चाहिए। आज तक हमें की जांच का भी पता नहीं चला, लेकिन लैप्सेज क्या थे कि जो व्यक्ति आईजी रैंक का, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आईपीएस रैंक का वहां पे होना चाहिए, और पोस्ट ही वैकेंट थी सालों साल से, और पार्लियामेंट के अंदर लोग बढ़ जाते हैं। वो तो भला हो कि वहां भी किसी तरह का कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ, लेकिन सांसदों के ऊपर किस तरह से वो हुआ सब जो है सबने देखा जो है। तो मैं इसको उन तमाम चीजों से देखिए, आप तो ये कह रहे हैं कि जान माल का खतरा नहीं हुआ इस बार जो ब्लास्ट हुआ, लेकिन आप 16 साल पहले चले जाइए। 16 साल पहले आपको थोड़ा मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं, 2008 की बात करती हूं आपसे। 13 सितंबर 2008 ये तारीख है जब दिल्ली में इसी तरीके से त्योहारों का मौसम था और उस समय सीरियल ब्लास्ट हुआ था। एक साथ 4 इंपॉर्टेंट जगह पे, दिल्ली के बहुत ही रिहायशी इलाके में, मार्केट में 4 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उस समय 2008 की बात करते हैं जब सीएम शीला दीक्षित की सरकार थी। उस समय जो पूरा त्योहार का मौसम था वो कहीं ना कहीं मातम में बदल गया था। उस समय तो इतनी बड़ी क्षति हुई थी। लेना चाहिए, हमें सीरियसली लेना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे अधिकारी सक्षम है। जो वेदभूषण जी ने कहा, हमारे अधिकारी सक्षम है। अगर हम उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका देंगे तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इसीलिए मैंने आपसे यह अनुरोध किया आपके चैनल के माध्यम से कि बॉम्बे के अंदर जिस तरह से हत्या हुई है, वहां के पुलिस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि इस व्यक्ति को हमें रिमांड के लिए दिया जाए ताकि हम इससे पूछताछ कर सकें। वो व्यक्ति नहीं दिया जा रहा। तो ये जो कारण है ये अच्छे कारण नहीं है, इनसे बचना चाहिए और सरकार को निष्पक्ष जांच करने देना चाहिए। जो है हमारी एजेंसियां सक्षम है। तो देखिए, कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच तो सुबह से ही हो रही है। 7:30 बजे की ये घटना है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो भी तमाम एनएसजी की बात कर ले या फिर एफएसएल की बात कर ले, कई पुलिस बल, डॉग स्क्वाड सब वहां पर मौजूद है, अपना काम कर रहे हैं। और पार्लियामेंट की भी जांच कर ले, किस पास प्रोवाइड कराए थे, कौन पार्लियामेंट में बढ़ गया था, कितने लोगों को दोषी ठहराया। मैं यही कह रहा हूं कि देश के साथ मजाक हो रहा है। दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सेफ इमारत के अंदर भी लोग बढ़ जाते हैं, जांच हो जाती है, कोई दोषी नहीं पाया जा रहा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि देश के लोगों को गुमराह ना करें, देश के लोगों को जीने दे, खाने कमाने दे। आज नहीं, देश के लोगों को गुमराह करने की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन आदेश जी ये समझिए कि ये जो घटना आज हुई है एक छोटे लेवल पे हुई है, लेकिन अगर 16 साल पहले की बात करें तो 2008 में सीरियल ब्लास्ट था ये, जिसमें कई लोगों को नुकसान हुआ, कई लोग इसमें घायल हुए। वो एक बहुत बड़ा, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आपको बता दें 15 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही। छोड़ के आए थे वो लोग, इन्वॉल्व थे ना, मसूद अजहर, उनके लोग इन्वॉल्व थे, उन्हीं को हवाई जहाज में छोड़ के आए थे। हमारे सैनिकों ने जान पे खेल के उनको अरेस्ट किया था। हमारे इन्हीं सैनिकों ने, इन्हीं लोगों ने जान पे खेल के उनको अरेस्ट किया था। ठीक है, आगे कर रहे हैं दिल्ली रोहिणी की, जहां पर आज सुबह जोरदार धमाका हुआ जिससे आसपास का पूरा इलाका बहुत ही खौफ में है इस वक्त। चलिए, हमारे साथ 4 मुख्य अतिथि भी जुड़े हुए हैं यहां पर। वे जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, इस वक्त दिल्ली हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट, और दिल्ली बहुत सेंसिटिव जोन, और पूरा ये त्योहार का मौसम चल रहा है। ऐसे में ये जो घटना हुई है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है ये कोई अल्टीमेटम हो, ये कोई मैसेज हो, और सबसे बड़ा मैसेज क्या ये हो सकता है कि जहां पर धमाका हुआ है वो कोई और जगह नहीं बल्कि सीआरपीएफ के स्कूल की एक दीवार है जहां पर ये धमाका हुआ। देखिए निमि जी, अभी तमाम पार्टीज के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे थे। इस देश में जब से आजाद हुआ है
सैकड़ों ब्लास्ट हुए। आपने 2008 की बोला है, मैं ट्रांजिस्टर बम कांड बताऊंगा, हाई कोर्ट के ऊपर ब्लास्ट हुए, तमाम जगह ब्लास्ट हुए। ऐसा नहीं कि पहली बार ब्लास्ट हुआ है। ना केजरीवाल के हाथ में कोई जादू की मैजिक छड़ी है, ना कांग्रेस के पास, ना बीजेपी के पास, कि वो तमाम अपराध को रोक दें। रामराज की परिकल्पना आ जाए कि बिल्कुल अब क्राइम होना बंद हो जाएगा। क्राइम हुआ है, ये लास्ट ब्लास्ट नहीं है। आप केजरीवाल को ले आइए तब भी ब्लास्ट होंगे, आप किसी और तीरंदाज को ले आइए तब भी ब्लास्ट होंगे। उसके कारणों की जांच करना जरूरी है। अभी कुछ अरेस्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गलत लोगों को। बाय द वे कोई मुस्लिम हो गया, इसके पीछे जो मुस्लिम हुआ तो इतनी जोर से आंसू बहाएंगे कि देखो दिल्ली पुलिस कितनी जाति कर रही है, गरीब मुस्लिमों को अरेस्ट किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा कि किस तरह से अमानतुल्लाह खान जो एमएलए साहब अभी अरेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पूरे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, सुल्तानपुरी, नंदनगरी, मायापुरी, तमाम जगह पर उन्होंने सेटल किया, उनको पैसे दिए। क्या वो कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई नौकरी तो कर नहीं रहे, वो इसी तरह की एक्टिविटीज में लगे होंगे। झूठे राशन कार्ड, आधार कार्ड बना लेना, तमाम तरह की फैसिलिटीज उनको देना, किसके लिए दी जा रही है? उन लोगों को यहां लाकर बचाना। अपने आदमी संभाले नहीं जा रहे हैं, दिल्ली हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान में तमाम तरह के बाहर से लोग आकर यहां सेटल हो रहे हैं, तो सभी को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। पुलिस पर उंगली उठाना बहुत आसान है। इनके सीएम की रक्षा भी आज को आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी की दिल्ली पुलिस ही करती है, कोई पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट की पुलिस नहीं करती। तो केवल पुलिस पर सवाल उठा देना कि पुलिस गलती कर रही है, यदि पुलिस हमारे अंडर आ जाएगी तो दिल्ली के अंदर क्राइम बंद हो जाएगा, बिल्कुल रामराज आ जाएगा, ना चोरी, ना डकैती, ना बॉम्ब ब्लास्ट। तो ये बचकानी बातें हैं। अभी थाईलैंड, बैंकॉक, पता नहीं कहां कहां, गोवा तक की बातें हो रही हैं। अरे दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली ब्लास्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता बैंकॉक और थाईलैंड में फर्क क्या है। तो ऐसे लोग जब प्रवक्ता आकर डिफेंड करते हैं पार्टी को, तो हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि किस तरह से आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है रमाकांत जी, देखिए यहाँ पर क्या यही है कि आपको बीजेपी और पुलिस, आपको दिल्ली पुलिस और बीजेपी, यही दो आरोपी लग रहे हैं इस पूरे मामले पे? क्या सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी है? क्या आप सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको ये लग रहा है? देखिए, मैं फिर से एक बात कहूंगा, आप और ये वेदभूषण जी अगर जवाब दे दे, क्योंकि वही भाजपा के प्रवक्ता मेरे को समझ में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं हूं। अरे भाई रुक जाइए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कृपया करके सुन लीजिए। नहीं हूं। आप पहले अपने आप तो बातें ऐसी ही कर रहे हैं, आप बातें ऐसी ही कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? आप ऐसी ही बातें कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता की तरह। नागरिक को बोलूंगा, आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बातें कर रहे हैं। रोक नहीं सकते, आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बातें करना बंद करिए, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बातें करना बंद करिए। भाजपा प्रवक्ता बनना बंद करिए, भाजपा प्रवक्ता जवाब मिलेगा उसका भी। भाजपा प्रवक्ता बनना बंद करिए। रमाकांत जी वो पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, वो पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और इस दृष्टिकोण से वो अपनी बातें रख रहे हैं। आप इन सवालों पर क्या कहना चाहते हैं रमाकांत जी? रमाकांत जी, आप इस सवाल पर क्या कहना चाहते हैं? आपका जवाब जानना चाहूंगी यहाँ पर। क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी और पुलिस, दिल्ली पुलिस ही इस पूरी घटना की जिम्मेदार है? क्या सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी थी? क्या इसमें आपका कोई रोल नहीं है? जी रमाकांत जी, आप ही जवाब दें। देखिए, मेरे को अधिकार दीजिए कि मैं अपनी बात आपके चैनल में आपको अधिकार दिया गया है और आपको अधिकार दिया गया है और आप अपनी बातों को रखें। वेद जी ठीक है, इन सवालों का जवाब हम ले रहे हैं रमाकांत जी से। जी, जितने आप प्रयोग से ज्यादा नौकरी कर चुका हूँ भारत सरकार के अंदर, इस देश की सेवा कर चुका हूँ। मैं बात भाजपा की करता हूँ, मिर्ची इनको लगती है। मैं देश का नागरिक हूँ। मैं बात भाजपा की करता हूँ, मिर्ची इनको क्यों लग रही है? आपके सीएम को लगेगी, मिर्ची लग रही है, को लगेगी। अमानतुल्लाह के नाम पर मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, भाजपा के प्रवक्ता बनना बंद करिए ना। आपको कितनी मिर्ची लगी? अगर आप अमानतुल्लाह के नाम पर मिर्ची लग रही है, तो कृपया करके इनका ऑडियो म्यूट करिए। मुस्लिम के नाम पर मिर्ची लगी ना आपको? डिबेट करा रहे हैं तो मुझे मेरा पक्ष रखना दीजिए। ठीक है वेद जी आपके ही सवालों का जवाब लेकर रमाकांत जी के पास आए हैं और उनसे, रमाकांत जी आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिए। आप अपनी मेरी चिंता छोड़ दीजिए, इनका ऑडियो म्यूट करिए ना, इनका ऑडियो म्यूट करिए ना। रमाकांत जी आप अपनी बातों को रखिए, आप अपनी बातों को रखिए। आवाज कैसे जाएगी मेरी अगर इनका ऑडियो रहेगा? तो कृपया बकवास मत करिए, अपनी बात रखिए, बकवास मत कीजिए, अपनी बात रखिए, मेरे को ठीक है पड़ेंगे आपके घर वालों।
ठीक है वे जी यहाँ पर इन सवालों के जवाब हम ले रहे हैं। आप पार्टी के पास चल रहे हैं रमाकांत जी। बंद नहीं होगा। ठीक है रमाकांत जी आपसे इस सवाल पर हम वापस आएंगे, लेकिन फिर से एक बार वेद जी आपकी तरफ रुख करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अभी दिल्ली हाई अलर्ट पे है, अभी मामला वाद विवाद का नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो संवेदनशील मामला है उसको समझिए कि दिल्ली अभी हाई अलर्ट पर है। ये जो धमाके हुए हैं त्योहारों के समय, इसमें किसी की भी जान जा सकती थी, दिल्ली वासियों की जान जा सकती थी, नागरिक की जान जा सकती थी। यहाँ पर जान का सवाल है और यहाँ पर जिम्मेदारी सबकी है। तो वेद जी जवाब दीजिए कि जो भी ये साजिश रची गई या भी जो भी घटना हुई है, इन सब में जो भी आपने अब तक जांच पड़ताल जो हुई है टीम की तरफ से, क्या कुछ सबूत अब तक पाए गए हैं? इन सबूत में किस तरफ इशारा हो रहा है? क्या कितनी संवेदनशील ये पूरा मामला बनता जा रहा है, इस बारे में बताएं। देखिए दिल्ली पुलिस है। रमाकांत जी यहाँ पर बात दूसरी, यहाँ पे मुद्दा दूसरा है। यहाँ पर राजनीतिक रंग अभी आप नहीं डाल सकते हैं। वेद जी को बोलने दीजिए और उनको जवाब देने दीजिए। वेद जी जवाब दीजिए कि इन पूरी जो भी अभी तक आपको व्हाइट पाउडर मिले, जो भी सबूत मिले हैं, वो किस ओर इशारा कर रही है? देखिए एनआईए जांच कर रही है, स्पेशल सेल है, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सीसीटीवी खगाले जा रहे हैं, कहां से अमोनियम नाइट्रेट या जो व्हाइट पाउडर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहां से प्रोक्योर किया, कौन लोग थे इसके पीछे। थोड़ा इंतजार तो करें, केवल राजनीति करने से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। पहले इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानिए कि इन्वेस्टिगेशन की कैसे जाती है, कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार होते हैं, क्या अदालती मामले हैं, एफआईआर इसमें एक्सप्लॉइटिव एक्ट के अंदर दर्ज हो चुकी है। तो थोड़ा धैर्य बना के रखे। राजनीतिक पार्टी ऐसे जंप करके आती है जैसे शायद दिल्ली पुलिस ने कोई प्लांट कर दिया या प्लांट कर दिया, या होम मिनिस्टर या कमिश्नर साहब ने आके, देश के पीएम ने आके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। थोड़े जिम्मेदारी से बोले, समझदारी से बोले। एलिगेशन लगाना आसान है, वो तो मेरे पर ही एलिगेशन लगा रहे जैसे मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं। अरे देश का नागरिक हूं, मेरा पूरा हक है। यदि मैंने मुसलमान का नाम लिया है, कल को मुसलमान आ गया तो कहां खड़े रहेंगे? कल को कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गया जिनको इन्होंने बसाया है दिल्ली के चारों तरफ, जिनको 10-10 हजार रुपए अमानतुल्लाह खान आम तौर पर दिखाई देते। ठीक है वेद जी, यहाँ पर आदेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो आप पार्टी है वो बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस और आप पार्टी ही, आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस और बीजेपी जो है इनकी ही वजह से यही जिम्मेदार है इस पूरी घटना के। निम्मी जी, मैं वेद प्रकाश जी की, वेद भूषण जी की बात का समर्थन कर। ये झूठी बातें मत करिए निम्मी जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। आदेश भारद्वाज जी को तो सुनो, कम से कम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन वेद भूषण जी की इस बात को कंडेम भी करता हूं कि जब वो किसी मुसलमान की बात करते हैं तो क्रिमिनल होता है, उसकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन कम से कम उनको, वो एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं, उनको किसी धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। क्रिमिनल है। आज पूरी दिल्ली सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर है, सीआरपीएफ का स्कूल है, वहां पे कुछ मोबाइल की लोकेशन आती है। आदेश जी, उन्होंने नई दिल्ली में बहुत लंबी पोस्टिंग काटी है, वो काबिल व्यक्ति हैं, तो पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है हमें उसको टाइम देना चाहिए। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेवारी है, जो लोग सरकार में है, उनसे सवाल करने का आम नागरिक का अधिकार है। वो सवाल सरकार से ही करता है, लेकिन सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ठीक है आदेश जी, इस पे बीजेपी की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सूर्य जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? धन्यवाद। देखिए निमी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे अभयदान देंगी कि मेरे बीच में भी कोई इंटरप्ट ना। बिल्कुल। यदि करेगा तो मैं अपनी डिबेट को छोड़ दूंगा, उन्हीं को आप बुलवा लीजिए। सूर्य जी आप बोले। धन्यवाद। देखिए अभी जिस प्रकार का जो विषय वेद भूषण जी ने उठाया, असलियत में दिल्ली की समस्या, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो चैलेंज बना हुआ है वो दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ है। आप देखिए कहीं पर भी एक अनआइडेंटिफाइड सिटीजन भारत में रह रहे हैं जिनको ये फीड करा रहे हैं, उनको 10,000 रुपए भी देते हैं, पानी के टैंकर भी देते हैं, उनको रहने के लिए जगह भी देते हैं, और उनका अगर जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, और उनको सिक्योर करने का काम आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार कर रही है। और महत्वपूर्ण बात,
अभी इन्होंने प्रश्न उठा दिए कि गृह मंत्री कहाँ हैं और एलजी साहब कहाँ हैं। बहुत अच्छी बात कही वेदभूषण जी ने, वो चीज मैं भी बोलने वाला था कि थाईलैंड और बैंकॉक जो है वो एक ही देश का दूसरा हिस्सा है बैंकॉक। इतना ही नहीं पता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, तो वो यहां डिबेट करने क्या आए हैं। तीसरी चीज देखिए, हमारे देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर आतंकवादियों के आप हौसले बुलंद करने के लिए देश की पार्टियां ही आतंकवादियों को समर्थक बन जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे। जिस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक पे कौवे मारना और सबूत मांगने वाली बातें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, वो सर्वविदित है। और आपने जो बम ब्लास्ट का सीएल बम ब्लास्ट का मामला उठाया था, उसी बम ब्लास्ट में गोपाल दास बिल्डिंग के पास में मैं भी बचा था। मेरी भी गाड़ी उसमें ये कहूं कि क्षतिग्रस्त हुई थी। हाँ, क्षतिग्रस्त हुई थी। ठीक है, ठीक है। बीजेपी के साथ ये क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है रमाकांत जी, अब समय हो गया है कि हम अब इस कार्यक्रम को खत्म करें, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा एक संदेश लेते हैं बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर बात इन तमाम राजनीति का नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है, दिल्ली के तमाम नागरिक की सुरक्षा की है। तो यहाँ पर इसी के साथ दिवाली से पहले इस तरीके से दिल्ली दहली है, आगे दिल्ली अलर्ट पर है और सभी को यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। जय हिंद।